हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्लास 10th के जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाने की ट्रिक, उसको याद करने की ट्रिक और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रिक बताते हैं। किसकी ट्रिक बताएंगे कि टेबल बनाने की ट्रिक कैसे होती है। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जीरो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सब में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे 4 से। इसके बाद सभी का अंडर रूट ले लेंगे। बस ये आपकी टेबल बन चुकी। कैसे, देखिए, 0 अपॉन कोई नंबर होता है तो उसे बोलते हैं 0। 1/4, ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2 हो जाएगा तो 1/2। इसी प्रकार से इससे जब 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा। 3 का √3, 2 4 का कितना होता है 2, 4/4 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू है ये 0, यहाँ से ये देखिए टेबल बन गई। ये साइन 0 की वैल्यू है, ये आपका साइन है, ये रेशियो साइन 0 की वैल्यू है। यहाँ साइन ये साइन आपकी है 30 की वैल्यू, ये साइन 30 की वैल्यू। अब ये हो गई 45 की वैल्यू। अब ये है 60 की वैल्यू और ये है साइन 90 की वैल्यू। देखिए आपकी टेबल बन चुकी है। ये साइन, अब देखिए अगर कॉस की निकालना है, कॉस की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ये, फिर ये, देखिए 1, फिर इसके बाद √3/2, फिर इसके बाद क्या करेंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, रिवर्स ऑर्डर में चलते जाएंगे उल्टे तरफ। अब देखिए ये आ गया साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब एक याद रखिए कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, या कॉसेक थीटा क्या होता है, ये 1/sin थीटा होता है, और सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो देखिए अगर जो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन अपॉन कॉस करते हैं। देखिए 0 अपॉन कोई नंबर होगा, 0 अपॉन कोई नंबर होगा तो वो होगा 0, लेकिन नंबर के अपॉन में 0 होगा तो वो होता है नॉट डिफाइंड, या फिर इसी को इनफाइनाइट बोलते हैं, अपरिभाषित। तो देखिए tan यानी tan में जो 0 की वैल्यू होगी तो 0 अपॉन नंबर यानी 0। इसी प्रकार से 1/2 और इसके अपॉन में ये करते हैं, ऐसे अपॉन में करते जाएंगे तो 2 से 2 खत्म, तो ये हो गया 1/√3। इसी प्रकार से इसके अपॉन में करेंगे, ये पूरा खत्म तो 1 आ गया। अब इसमें जब इससे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ √3 आ गया। 1/0 करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो ये tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। इसी प्रकार से आप कॉस भी निकाल सकते हैं। कॉस क्या करेंगे, जब कॉसेक निकालना हो तो साइन को उल्टा करेंगे, यानी 0 के अपॉन में 1/0 मतलब इनफाइनाइट। इसका उल्टा करेंगे, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1 यानी 2, 45 की वैल्यू कॉसेक √2/1 यानी √2, इसका 2/√3 कॉसेक 60 की वैल्यू हो गई, और कॉसेक 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/1 यानी 1। इसी प्रकार से आप सेक 30 की वैल्यू 1, सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2/1, सेक 60 की वैल्यू 2/1 मतलब 2, और सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपॉन नंबर करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। बस ये सारी आपकी वैल्यू आ जाएंगी। अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं। अब देखिए जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। साइन 60 के हमने आपको बताए थे टेबल के हिसाब से √3/2। वैसे cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू 1/2। अब ये √3 और √3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 3/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 गुणे 1 क्या हो 1/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हर जो डिनोमिनेटर है सेम है तो ऊपर सीधे ऐड हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4/4, यानी आपका आ जाएगा आंसर 1। इसी प्रकार से ये वाला सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए।
देखिए जैसे कह दिया ये 5 cos स्क्वायर 30, तो 5 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2 उसका होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 sec स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos का उल्टा sec होता है तो 2/√3 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, और माइनस tan स्क्वायर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, देखिए अपॉन करेंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 यानी sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहीं पे सॉल्व कर देंगे, देखिए जैसे 5, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 गुणे 1/2 की वैल्यू यानी 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे, अब यहाँ 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 √3 का 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, अब माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 1/2 यानी 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 3/4। अब देखिए 5 ऊपर गुणा करें, 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1 अपॉन ये 3 1 4 4/4 यानी नीचे तो 1 आ गया, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसको सीधे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, देखिए 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 3 12, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग देंगे 4 आएगा, 16 चौको 64 और माइनस 1 इसके नीचे मान लेंगे, 1 का भाग 12 में देंगे तो क्या आएगा 12, 12 का ऊपर गुणा करेंगे 12। अब देखिए 15 में 12 घटाएंगे 3 आएगा, 15 में 12 घटाएंगे 3, 3 प्लस का आएगा, 64 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67/12, तो ये आपका आंसर। अब देखिए जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3, अब प्लस cosec 30 यानी sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1 यानी 2/1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 1/√2 हो जाएगा, नीचे एलसीएम √3 लेंगे और क्या हो जाएगा √3 कैसे भाग देंगे 1, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस 1 का इसे भाग देंगे √3 को ऊपर गुणा करेंगे 2√3। अब बस अब हम क्या करते हैं बार बार का गुणा अंदर का गुणा करते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 1 का भाग 1 का गुणा √3 में करेंगे √3 हो जाएगा, बटे √2 का इसमें गुणा करेंगे तो √2 × 2 प्लस √2√3 हो जाएगा। बस अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे या तो यही आंसर, देखिए नीचे रूट में नहीं आना चाहिए, या √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 और √2 √6 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा √2 कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2√3, इस तरह से आ जाएगा। ये एक काम करते हैं, यहाँ देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कैसे देखिए यहाँ इसमें ऐसे लिख देते हैं √3 और देखिए इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं √3 × 1, देखिए √3 × 1 √3 अपॉन क्या हो जाएगा √2 के इसमें गुणा करेंगे √2 × 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे √3 अपॉन ये 2 कॉमन लेंगे तो इसमें 2 और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, और यहाँ जो 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस √3 बचेगा। इसी को जब 1 प्लस √3 कर दो या फिर √3 + 1 कर दो, बात एक ही है √3 + 1। अब देखिए क्यों हमने किया, क्योंकि रेशनलाइजेशन करने में आराम रहेगा, और रेशनलाइजेशन हमेशा तभी करते हैं जब यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ पे बड़ी छोटी संख्या हो, तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 + -1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब सीधे मल्टीप्लाई कर दो, √3 कितना हुआ, ये देखिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ √3 लिख देंगे और यहाँ √3 - 1 लिख देंगे अपॉन, अब देखिए ये यहाँ पे 2√3, अब ये 2√3 लिख देंगे 2√3, देखिए दिख रहा है साफ। अब इसका 2√2 है, ये देखिए 2√2 है। अब इसके बाद a + b और a - b का फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर -1, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, √3 का गुणा करेंगे या ऐसे सॉल्व कर देंगे,
देखिए हमेशा रूट नीचे, देखिए रूट आ रहा है ना, तो इसको रूट को कैंसिल करना है तो रूट 2 से ऊपर नीचे और गुणा कर देते हैं, तो रूट कैंसिल भी हो जाएगा। और रूट थ्री कितना हो जाएगा, रूट सिक्स हो जाएगा। अब ये रूट 3 -1 लिख देंगे, और नीचे रूट टू कितना हुआ 2, और 2 2 जब 4 हो जाएगा इंटू। अब ये देखिए 3 - 1 2 हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रूट 3 कितना हुआ, 6 3 का 18, रूट 6 कितना हो जाएगा, रूट 6 इंटू रूट 3 कितना हुआ, रूट 18 को क्या लिख देंगे 9 गुणे 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट 2 2 का है नहीं तो 3√2 कर लिख देंगे। इसका गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3√2, और माइनस रूट 6 का 1 में गुणा करेंगे रूट 6/8। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए 2 × 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका 2 एकम 2 प्लस 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 4। अब देखिए ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, सीधे आपका आंसर 2 आ गया, ये आंसर है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।